नो क्वेश्चन देखते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट का है। शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस आपका जो है 102 है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ लिमिटेड अनाउंस शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर। ठीक है, टू कंटिन्यू सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2010। प्लान इज सब्जेक्ट टू 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड इन दिस रिगार्ड। पहला क्या है, eligible employee can either have option to claim difference between exercise price 144 रुपये and the market price in respect of share vesting date is 5000 share or such employee are entitled 6000 share at exercise price। ठीक है, any share subscribed to बाई एम्प्लॉय शैल कैरी 3 ईयर लॉक इन पीरियड। तो जो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड जो है वो 3 ईयर है अगर कोई शेयर सब्सक्राइब किया जा रहा है तो। ऑल शेयर कैरी 10 रुपीज़ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है। करेंट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड रेस्ट्रिक्शन इज 60 रुपीज़। तो करेंट फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 60 रुपीज़ है। फेयर वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीली ट्रेडेबल शेयर इज 20% हायर बाई 20% हायर होगी। द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नॉट सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड एट एंड ऑफ ईच ईयर increases by given percentage from its preceding value as under। 6%, 10%, 15%। 6% से बढ़ेगी, 10% से बढ़ेगी और 15% से बढ़ेगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 11, 12, 13। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर बोथ ऑप्शन। एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी कंपोनेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी कंपोनेंट अकाउंट और ESOPs आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ESOPs आउटस्टैंडिंग अकाउंट। समरी क्या है? समरी ऑफ क्वेश्चन गिवन। कंपनी इंट्रोड्यूस शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान 1 अप्रैल 2010। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर। एम्प्लॉय हैव 2 अल्टरनेटिव, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। कैश सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ 5000 शेयर। सब्सक्राइब 6000 शेयर एट एक्सरसाइज प्राइस 144। शेयर इशूड सब्सक्रिप्शन ऑप्शन कैरी 3 ईयर लॉक इन पीरियड है। 60 रुपया शेयरों की जो है लॉक इन वैल्यू है। फ्रीली ट्रेडेबल शेयर 20% जो है बढ़ जाएगा, हायर देन। एनुअल इंक्रीज फेयर वैल्यू जो है 6% है, 10% है और 15% है। You are required to prepare employee compensation account, provision for liability account, ESOPs outstanding account। ये आपका क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये आपका मई 14 का क्वेश्चन है। मई 14। शेयर बेस्ड पेमेंट 102 में 14 आई। क्यू लिमिटेड अनाउंस स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2011। सेलिएंट मतलब जो है महत्वपूर्ण जो फीचर दे रखा है, स्कीम आर गिवन बिलो। ठीक है। द स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर कंप्लीट किया है तो continuous service with company। Each employee can claim cash payment amounting to excess of market price of company share on exercise date over exercise price in respect of 60 share। Exercise price is fixed 75 रुपीज़। इसकी एक्सरसाइज प्राइस फिक्स्ड है। ऑप्शन टू एक्सरसाइज SAR इज ओपन फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 फॉर 45 डेज। 45 डेज के लिए ऑप्शन ओपन है।
एंड द सेम वेस्टेड बाई 975 एम्प्लॉय। 975 एम्प्लॉय ने इसको जो है वेस्ट किया, मतलब इसको एक्सेप्ट किया। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग 15 मई 2014 वॉज 30 रुपये पर शेयर। 30 रुपये पर शेयर इसकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू थी, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ सार वॉज 20 रुपीज़ ऑन 11/12, 25 रुपीज़ 12/13 और 27 रुपीज़ 13/14। ठीक है। सातवां पॉइंट देखते हैं। इन 11/12 की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एम्प्लॉय एट्रिशन वॉज 5%, विच रेट वॉज डबल्ड इन नेक्स्ट ईयर। द एट्रिशन ईयर वाइज एज अंडर। 11 को क्या है, 11/12 को 35 एम्प्लॉय, 35 एम्प्लॉय लेफ्ट कर गए, ऑफ विच 5 हैव सर्व, 5 जो है सर्व लेस देन 3 ईयर्स। अब बात कर रहे हैं 12/13 की, तो 30 एम्प्लॉय लेफ्ट कर दिए, विच 20 हैव सर्व, जिसमें से 2 जो है मोर देन 3 ईयर्स सर्व किया है। ठीक है। और बात करते हैं 13/14 की, तो 20 एम्प्लॉय लेफ्ट किए हैं, 5 सर्व लेस देन 3 ईयर, 5 सर्व लेस देन 3 ईयर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रोविजन ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट अकाउंट फेयर वैल्यू मेथड। डिटेल एनालिसिस क्या है। कंपनी इंट्रोड्यूस सार स्कीम ऑन 1 अप्रैल 2011। नेचर ऑफ स्कीम कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। वेस्टिंग कंडीशन क्या है। कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस। ईच एलिजिबल एम्प्लॉय गेट्स बेनिफिट ऑफ 60 शेयर। एक्सरसाइज प्राइस 75 रुपीज़ है। सेटलमेंट इन कैश डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। वेस्टिंग कंप्लीटेड ऑन 975 एम्प्लॉय। एक्सरसाइज विंडो जो है 1 अप्रैल 14 से 15 मई 2014, 45 दिन का एक्सरसाइज विंडो दे रखा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग 30 रुपये दे रखा है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको बताया 30 रुपये। फेयर वैल्यू दे रखा है 20, 25, 27, 12, 13, 14 को। एक्सपेक्टेड एट्रिशन 5%, 11/12, 10%, 12/13। एक्चुअल एट्रिशन गिवन ईयर वाइज। सर्विस डिटेल। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड each year based on revised estimate of employee expected to waste, updated fair value of each reporting date, final liability measure intrinsic value on exercise date. You are required, आपको क्या करना है, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर सार अकाउंट बनाना है अंडर फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड के अंदर ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं ये आपका क्वेश्चन है नवंबर 14 का। शेयर बेस्ड पेमेंट 102 इंड एएस। वर्चुअल लिमिटेड ग्रांटेड 1 अप्रैल 2011 1 लाख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑफ ₹14 व्हेन मार्केट प्राइस 60। मार्केट प्राइस 60 रुपये थी और ग्रांट किया है 40 रुपये में लिमिटेड स्टॉक ऑप्शन। These options were vested at the end of first year if earning of virtual limited is more than 15%, or it will vest end of the second year if average earning of 2 year is more than 12%, more than 12% average earning होगी तब, और lastly it will vest at the end of third year में if average earning 9% मोर देन रहेगी। तो अब क्या कह रहे हैं, 6000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेस्ट ऑन 31 मार्च 2012 को, ठीक है, 31
मार्च 2012 को 6000 ऑप्शन लैप्स हो गए। 5500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए हैं 13 को। 3000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए हैं 14 को। अर्निंग ऑफ वर्चुअल लिमिटेड वॉस 13%, 9%, 7%। यहाँ पर मांग कितना रहा था देखिए, 15%, 12% और 9%। यहाँ पर 15%, 12% और 9%। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ भी ज़्यादा है। 15, 12 और यहाँ पर देखिए 15, 12 और 9, 15, 12 और 9, ये आपका जो है ज़्यादा ही है। अब क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय एक्सरसाइज 85,000 स्टॉक्स ऑप्शन विच वेस्टेड इन देम एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड द बैलेंस ऑप्शन वर लैप्स्ड। पास नेसेसरी जनरल एंट्री सो नेसेसरी वर्किंग। क्या है, ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2011। टोटल ऑप्शन ग्रांटेड 1 लाख इसॉप्स। एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपये दे रखा है, मार्केट प्राइस 60 रुपये दे रखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपये है। 40 माइनस 60 कर देंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन, मार्केट कंडीशन लिंक टू अर्निंग। वेस्टिंग अल्टरनेटिव क्या है, फर्स्ट ईयर एंड 15%, मोर देन 15%, सेकेंड ईयर मोर देन 12%, थर्ड ईयर मोर देन और इक्वल टू 9%। एक्चुअल अर्निंग 13%, 9%, 7%। फर्स्ट ईयर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि वो 15% मांग रहा है। चेक सेकेंड ईयर एवरेज, थर्ड ईयर एवरेज। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स 6012 में लैप्स हुआ, 13 में 5,500 और 14 में 3000। एम्प्लॉय एक्सरसाइज 85,000 स्टॉक ऑप्शन फर्स्ट वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड। कितना टोटल था, टोटल 1 लाख था। 1 लाख में से 15,000 जो है लैप्स हो गए। टोटल करेंगे तो 6, 5, 11 पार 11, 14,500। ठीक है, 500 का आपको अलग से निकालना पड़ेगा जो बचेगा। ठीक है, नेचर ऑफ स्कीम, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेस 102। एक्सपेंस रिकग्नाइज बेस्ड ऑन वेस्टिंग पीरियड डिटरमाइंड आफ्टर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस कंडीशन। यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या करना है, कैलकुलेट वेस्टिंग ईयर बेस्ड ऑन अर्निंग, रिकग्नाइज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ठीक है, ओवर करेक्ट वेस्टिंग पीरियड, पास जनरल एंट्री। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नौ क्वेश्चन आपका नवंबर 15 का है। ये आपका हो गया शेयर बेस्ड पेमेंट का 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। अ कंपनी अनाउंस स्टॉक अप्रिसिएशन राइट ऑन 1/4/11 फॉर ईच ऑफ इट्स 600 एम्प्लॉय। स्कीम गिव एम्प्लॉय राइट टू क्लेम कैश पेमेंट इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एम्प्लॉय शेयर ऑन एक्सरसाइज डेट ओवर एक्सरसाइज प्राइस 130 रुपये पर शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर। द स्कीम इज सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 years। SAR is exercised after 31/3/2014 बट बिफोर 30/6/2014। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। SAR फेयर वैल्यू 25 रुपये, 28 रुपये, 32 रुपये, 25, 28, 32 फेयर वैल्यू दे रखी है ऑफ SAR। एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कितने, 25 छोड़े हैं, 15 छोड़े हैं और 10 छोड़े। टोटल करेंगे तो 30, 40, 50 एम्प्लॉय छोड़ दिए हैं, लेफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, कंपनी एस्टिमेशन ऑफ एम्प्लॉय एट्रिशन 3% था 2012 में, 2013 में 5%, 2014 में नील। ऑन 1/4/14 व्हेन SAR वाज एक्सरसाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर वाज 35 रुपीज़। ये इंट्रिंसिक वैल्यू थी, intrinsic value। You are required to show the provision of SAR
बाय फेयर मार्केट वैल्यू मेथड। डिटेल समरी देख लेते हैं। ग्रांड डेट 1/4/2011 था। 600 एम्प्लॉय थे। सार ईच एम्प्लॉय को 100 शेयर मिलना था। नेचर ऑफ एम्प्लॉय कैश सेटल बेस्ड ऑन पेमेंट। लाइबिलिटी क्या है? एक्सरसाइज प्राइस 130 रुपये थी। मार्केट प्राइस भी 130 रुपये थी। 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड थी। वेस्टिंग पीरियड जो है 3 ईयर थी। वेस्टिंग पीरियड 1 से 11 से 14 जो है 3 साल हो गई। एक्सरसाइज विंडो जो है आपकी 1 अप्रैल से 30 जून तक थी। मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने की एक्सरसाइज विंडो थी। एक्सरसाइज विंडो। फेयर वैल्यू ऑफ SAR एवरी ईयर। द फेयर वैल्यू 25, 28, 32। एम्प्लॉय एट्रिशन अफेक्ट number of SAR expected to waste. Company revise estimates of employee leaving each year. Actual attrition provided 25, 15, 10। एक्चुअल जो attrition हुआ। फाइनल सेटलमेंट मेजर एट इंट्रिंसिक वैल्यू 35 रुपये पर शेयर। Under fair value method, liability measured at each reporting date. Expense, cumulative liability, previous liability recognized, final year adjustment based on intrinsic value at exercise. You are required prepare SAR account. SAR account बनाना so working if you want। ठीक, अब आ जाते हैं 2016 का क्वेश्चन है। ये मई का, मई 16। ठीक। ऑन 1 अप्रैल 15 कृष्णा लिमिटेड ऑफर 50 शेयर टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय एट 50 रुपये पर शेयर। 50 शेयर 1000 एम्प्लॉय 50 रुपये पर शेयर। एम्प्लॉय आर गिवन 1 month टाइम टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। ठीक है। शेयर इशूड अंडर ESOPs शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर। लॉक इन पीरियड होगी 3 ईयर लॉक इन पीरियड। अदर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी ऑन ग्रांड डेट 60 रुपये पर शेयर। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड अंडर प्लान इज एस्टिमेटेड 56 रुपीज़ पर शेयर। ऑन 30 अप्रैल 2015 800 एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड 50 रुपये पर शेयर परचेज्ड। वाह, 800 एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर लिए एंड पे किया है उन्होंने 50 रुपये पर शेयर। ठीक है। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच 10 रुपीज़। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी अंडर अफोर्सेड प्लान। क्या है? टाइप ऑफ स्कीम क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान है। ग्रांड डेट 15 है 1 अप्रैल। एम्प्लॉय 1000 है। नंबर ऑफ शेयर 50 है। 50 रुपये में दे रहे हैं। मार्केट प्राइस जो है 60 रुपये मार्केट प्राइस है। और ऑफर प्राइस जो है ऑफर प्राइस 50 रुपये पर शेयर। बिकॉज 3 ईयर लॉक इन पीरियड इट इज़ रिड्यूस टू 56 रुपये पर शेयर कर दिया गया है। रिड्यूस करके 56 कर दिया गया। डिस्काउंट पर शेयर आपको मिला है 6 रुपये पर शेयर। एम्प्लॉय कंपनसेशन एलिमेंट। एक्सेप्टेंस पीरियड 1 month। शॉर्ट वेस्टिंग पीरियड। एम्प्लॉय हु एक्सेप्टेड 800 एम्प्लॉय। टोटल शेयर इशूड 40,000। फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपये। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस फॉर डिस्काउंट डेबिट बैंक फॉर द अमाउंट ऑफ 50 × 40,000। क्रेडिट शेयर कैपिटल 10 रुपये से। बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा देंगे। डेबिट कर देंगे आपका बैंक 50 × 40,000 से।
और बैंक क्रेडिट कर देंगे आपका शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री अंडर स्टॉक ऑप्शन। नो ये क्वेश्चन नवंबर का देख लेते हैं। नवंबर 16 आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एंटिटी ग्रांट 300 ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय ऑफ 1000 एम्प्लॉय। यहाँ पर ईच दिया हुआ है 300 इंटू 1000, ये एम्प्लॉय हैं और ये आपको जो है ग्रांट दिया गया है। अब क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑप्शन ग्रांट 6 ईयर। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। वेस्टिंग पीरियड 3 है, एक्सरसाइज पीरियड 3 है, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर है, 5 ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ है। एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपये, मार्केट प्राइस 50 रुपये। एक्सपेक्टेड फॉर फीचर पर ईयर 3% दे रखा है। ऑप्शन ग्रांटेड वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड शेड्यूल एस अंडर 25% एट द एंड ऑफ 1, 25% एट द एंड ऑफ सेकेंड, रिमेनिंग 50% एट द एंड ऑफ थर्ड। तो फर्स्ट ईयर 25% है, सेकेंड ईयर 25% है और थर्ड ईयर 50% है, टोटल 100% हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंपनसेशन एक्सपेंस फॉर ऑप्शन एक्सरसाइज expected to waste and cost cumulative cost to be recognized at the end of all 3 years. Assuming that expected forfeiture rate does not change during the vesting period when fair value of option computed based on the respective expected life 10 रुपये, 13 रुपये और 15 रुपये। तो जो फेयर वैल्यू दे रखी है वो 10 रुपये है, 13 रुपये है और 15 रुपये है। इंटेंसिक वैल्यू ऑप्शन ग्रांट डेट इज 6 रुपये पर शेयर। डिटेल क्या है, ग्रांट डेट ईयर 1 ईयर है, 1000 एम्प्लॉई है, 300 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दे रखा है 300 का और 1000 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, टोटल 3 लाख हो जाते हैं। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है, एक्सरसाइज पीरियड 3 ईयर है, कंट्रेक्चुअल 6 ईयर है, एक्सपेक्टेड लाइफ कितना दे रखा 5 ईयर। एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपये, मार्केट प्राइस भी 50 रुपये से दे रखा है, एक्सरसाइज प्राइस भी 50 रुपये दे रखा है। एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर 3% पर ईयर कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंटली 3% जो है फॉर फ्यूचर होगा, फॉर फ्यूचर। ग्रेडेड वेस्टिंग शेड्यूल ट्रीटेड एज सेपरेट ट्रांस 25-50-50 अंडर ग्रेडेड वेस्टिंग ईच ट्रेकी इज अकाउंटेड सेपरेटली, फेयर वैल्यू पर ट्रेकी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड लाइफ 10, 13, 15। अल्टरनेटिव कैलकुलेशन यूजिंग इंटेंसिक वैल्यू मेथड। इंटेंसिक वैल्यू 6 रुपये। रिक्वायरमेंट आपको क्या कर रखा है, कंप्यूट ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट आफ्टर कंसिडरिंग फॉर फीचर, कैलकुलेट टोटल कंपनसेशन कॉस्ट अंडर फेयर वैल्यू मेथड, कंप्यूट ईयर वाइज एंड cumulative expense for 3 year, repeat calculation under intrinsic value method। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 तो हो गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपका मई 18 शेयर बेस्ड पेमेंट। ABC लिमिटेड रिसूड 20,000 शेयर एप्लीकेशन राइट सार दिया है दैट वेस्ट इमीडिएटली टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 15। सार विल बी सेटल इन कैश में दिया जाएगा। एट दैट डेट it is estimated that using option pricing model that fair value of SAR is 95 rupees. SAR can be exercised any time up to 2018
At the end of the period 31st March 2016, it is expected that 95% of the total employee will exercise the option. At the end of next year में क्या हुआ, 92% जो है मात्र total employee will exercise the option. Finally 89% only at the end of third year exercise किए. Fair value at the end of each year period have been given below. फेयर वैल्यू ऑफ सार दे रखा है 110, 107, 112. डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अंडर रेलिवेंट इन डेज पास जनरल एंट्री. ग्रांड डेट दे रखा है सार वेस्ट इमिडिएटली, नो वेस्टिंग पीरियड. यहाँ पर कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं दिया गया है, नो वेस्टिंग पीरियड. सेटलमेंट मोड कैश है, कैश से सेटलमेंट होगा. इंट्रिंसिक वैल्यू 95 रुपीज़ दे रखी है. एक्सरसाइज पीरियड 3 ईयर दे रहा है. सिंस कैश सेटल्ड लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज, लाइबिलिटी मेजर एट फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट. ठीक है. मेजरमेंट रिक्वायर्ड एवरी ईयर. एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज पे परसेंटेज डिवाइड 95, 92, 89. 95 दिया है, 92 दिया है और 89 दिया है. फेयर वैल्यू दे रखा है अवसार देख 110 रुपये, 107 रुपये और 112 रुपये. सिंस द वेस्टिंग इज इमीडिएटली, फुल एक्सरसाइज रिकॉग्नाइज ऑन ग्रांड डेट, इनिशियली बेस्ड ऑन expected exercise. Each year liability no SAR expected to be exercised plus multiplied by fair value of reporting date. Expense for every year revised liability minus previous liability. Final year क्या होगा, liability settled in cash on actual exercise SAR. Applicability 109 102 की होगी, शेयर कैश सेटल बेस्ड होगा. और यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा है. ये आपका जो है तो आपका नवंबर 18 में आया हुआ है. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट. ये तो गवर्नमेंट ग्रांट का है, इसको ग्रांट का छोड़ देते हैं. नो आ जाते हैं. गोल्डन एरा, ये आपका जो है शेयर बेस्ड पेमेंट का 102 है. शेयर बेस्ड पेमेंट नवंबर 18. गोल्डन एरा लिमिटेड ग्रांट 200 शेयर टू इट्स ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉय. तो 200 इंटू 400 हो जाएगा. ऑन 1 जनवरी 2016. एम्प्लॉय शुड रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड सो दैट एलिजिबल to be eligible. Share will be vested as follow. At the end of year 1, if the company earning increase by 12%. At the end of second year, if the company earning increase by more than 20% over 2-year period. At the end of third year, if the company earning increase by more 20% over the period of 3 years. The fair value of share non-market related है. एट द ग्रांट डेट इज 61 रुपीज़ दे रखा है. फेयर वैल्यू जो है 61 दे रखा है. इन 16 अर्निंग इंक्रीज 10% एंड 22 एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी. कंपनी एक्सपेक्ट दैट अर्निंग विल कंटिन्यू एट सिमिलर रेट इन 17 एंड एक्सपेक्ट दैट द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 17. Company also expect that additional 18 employee will leave organization in 17 and 360 employee will receive share at the end of 17. At the end of 17 company earning increase by 18% से increase हो गई. बाई बता रहा over 2 year period. Therefore share did not waste. Only 16 employee left the organization during 17. केवल 16 ही जो एम्प्लॉई ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी. कंपनी बिलीव दैट एडिशनल 14 एम्प्लॉय विल लीव इन 18 एंड अर्निंग विल फर्दर इंक्रीज सो दैट परफॉर्मेंस टारगेट विल बी अचीव्ड इन 18. एट द एंड ऑफ 18
ओनली 9 एम्प्लॉई हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, केवल 9 ही एम्प्लॉय छोड़े। यहाँ पर कह रहे थे 14 एम्प्लॉय। ठीक है। एज्यूम द कंपनी अर्निंग इंक्रीज टू डिज़ाइन लेवल एंड परफॉर्मेंस टारगेट हैज़ बीन मेट, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एक्सपेंस एज पर Ind AS for each year, assume financial year and pass appropriate journal entry। क्वेश्चन डिटेल में देख लेते हैं। ग्रांड डेट 1 जनवरी 2016, 4 × 200 है, एम्प्लॉय 400 हैं, शेयर 200 है, टोटल 80,000 है। वेस्टिंग कंडीशन सर्विस कंडीशन प्लस परफॉर्मेंस कंडीशन नॉन मार्केट रिलेटेड, अर्निंग ग्रोथ। ठीक है। फेयर वैल्यू 61 रुपये, सिंस परफॉर्मेंस इन नॉन मार्केट नॉट इंक्लूडेड इन फेयर वैल्यू मेजरमेंट, कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ शेयर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इन 16, अर्निंग इंक्रीज ओनली 10%, फर्स्ट ईयर टारगेट नॉट मीट। 22 एम्प्लॉय लेफ्ट कंपनी, एक्सपेक्ट दैट एट द एंड ऑफ 17, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ 17 360। इनिशियल एस्टिमेट ईयर 17 में क्या हुआ, एक्चुअल 18%, सेकेंड ईयर टारगेट नॉट मेट, 16 एम्प्लॉय लेट इंस्टीट्यूट ऑफ 18। यहाँ पर देखिए जो 22 छोड़ गए थे और 400 में से 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 घटेगा 380, 78, लेकिन ये 360 होता है ना, तो 18 का जो है बनता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है इंस्टीट्यूट ऑफ 18 16 ही एम्प्लॉय छोड़े। ठीक है। शेयर डिड नॉट वेस्ट इन 17, कंपनी 2017 में शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। शेयर डिड नॉट वेस्ट मतलब शेयर में इन्वेस्ट नहीं हुआ 2017 में। चलिए देख लेते हैं उसके बाद। कंपनी रिवाइज एक्सपेक्टेशन वेस्टिंग पीरियड लाइकली 18। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल 18 था ईयर, ओनली 9 एम्प्लॉय लेफ्ट, परफॉर्मेंस टारगेट अचीव, शेयर फाइनली वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। द की Ind AS 102 कॉन्सेप्ट टेस्टेड नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन ट्रीटमेंट, रिवाइज द एस्टिमेटेड ईच ईयर। एक्सपेंस spread over expected period, adjustment when vesting period change, final true up based on the actual vesting. You are required compute number of share expected to vest each year, calculate year wise employee compensation expense, pass journal entry। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।